आइए पढ़ते हैं कविता कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कि जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि जो कठपुतली है वो सदियों से इन धागों से बंधी हुई है, जिसके कारण वो पराधीन है। वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है। यहाँ पर जो कठपुतली है वो इस बात से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहती है और इस बंधनों में इस धागों के से आज़ाद होना चाहती है। और कहीं ना कहीं उसका ये बात उसके विद्रोह में झलक रहा है। वही विद्रोह कर रही है कि उसे इन धागों में नहीं जकड़े रहना है। इसे जिस तरह से उसे बांधा गया है उसे उसमें नहीं रहना है। वो चाहती है कि इसे तोड़ दिया जाए और उसके पाँव पे छोड़ दिया जाए। यानी कि अब वो पराधीनता नहीं रहना चाहती, पराधीन नहीं रहना चाहती, किसी के उस पे नहीं सारे पे नहीं नाचना चाहती है। वो चाहती है कि उसे स्वतंत्र किया जाए। यहाँ पे स्वतंत्रता की बात हो रही है। अब जैसे दूसरी पंक्तियां हमारे सामने आती हैं कि सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। यानी कि जब ये जो कठपुतली है वो अपनी मन की व्यथा जब उजागर करती है, सबके सामने लेके आती है कि उसे इन बंधनों में नहीं रहना है, उसे किसी के इशारे पे नहीं चलना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो यहाँ पर साथ में अपनी और कठपुतलियों को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उसकी इस बात से और कठपुतलियाँ भी अपनी मन की बात कहती हैं। वो भी कहती हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए, यानी कि बहुत समय बीत चुका है। अब वो भी अपने मन का करना चाहती है, यानी कि वो भी स्वतंत्र होना चाहती है। तो यहाँ पर एक कठपुतली के क्या विद्रोह के कारण, उसकी स्वतंत्रता की मांग के कारण और अन्य कठपुतलियां भी हैं, उनमें भी ये इच्छा जागृत होती है कि वो भी क्या कर सके, अपने मन की जो अपनी स्वतंत्रता की बात को बता सके। तो यहाँ पे हम इस दूसरी पंक्ति में देखते हैं। अब जैसे तीसरी पंक्तियां हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसे इच्छा मेरे मन में जगी। अब ये जो चीज़ें होती आ रही हैं, जैसे जिस तरह पहली कठपुतली के मन में ये चीज़ आई थी कि उसे इस धागों में नहीं रहना है, इस बंधन में उसे जकड़ के नहीं रहना है। और जब उसकी इस बात को सुनकर अन्य जो कठपुतलियां हैं उनके मन में भी जब ये विद्रोह की भावना आती है कि उन्हें भी नहीं रहना है, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहती है। तब यहाँ पे आती है जिम्मेदारी, जो एक पहली कठपुतली के मन में आती है कि अगर इस बात को जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ पहली कठपुतली की जिम्मेदारी नहीं है, स्वतंत्रता की बात नहीं है, यहाँ पर बात आ जाती है और भी कठपुतलियों की। क्योंकि जब इन सब बातों से जब अन्य जब कठपुतलियाँ प्रभावित होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी उन लोगों के अंदर जो आज़ादी के लेके जो भावना है वो एक, क्योंकि वो स्थायी रूप से एक चलने के लिए एक थोड़ा उसको चाहिए होता है कि इसको सही रहने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये आज़ादी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे हमारा ये बात सामने आती है कि इन सब चीज़ों के कारण हम देखते हैं कि जो कठपुतलियाँ जो हैं वो जो पहली कठपुतली है वो सोच में पड़ जाती है कि जो इच्छा है उसके मन में कैसे जगी है, क्योंकि इसके साथ वो अकेली नहीं है, उसके साथ और कठपुतलियाँ भी हैं। तो ये थी कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली।